तो आप भी 1000 रेटिंग से ऊपर जाना चाहते हो एंड आप स्टक हो कि भाई मैं कुछ भी कर रहा हूँ, टैक्टिक्स सॉल्व कर रहा हूँ, पजल सॉल्व कर रहा हूँ, ओपनिंग्स देख रहा हूँ, मिडिल गेम्स, एंड गेम्स सब ट्राई कर लिया बट मेरा रेटिंग बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है, तो मैं कैसे 1000 रीच करूँ? तो यू आर एट द राइट प्लेस, बिकॉज मैं आपको सिर्फ 1000 से ऊपर रीच करना ही नहीं सिखाऊंगा, बल्कि आपको ये सिखाऊंगा कि आप कैसे नॉर्मल बेसिक चेस प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप आराम से 1000 या उससे भी अबव रीच कर सकते हो। तो अभी हम लोग 1000 रेटेड प्लेयर के साथ खेलने वाले हैं, ठीक है, एंड हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि कैसे ओपनिंग्स, मिडिल गेम्स एंड एंड गेम्स में सोचना है, एंड उसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द गेम। सो आप देख सकते हैं कि ये 1000 रेटेड प्लेयर है, तो वी विल स्टार्ट विद द प्रिंसिपल ओपनिंग की कंट्रोलिंग द सेंटर, तो E4 हम लोग खेलेंगे, ठीक है, एंड वेट करते हैं। सो आवर अपोनेंट प्लेड E5, ठीक है, तो हम लोग नॉर्मल डेवलपमेंट करते हैं, नाइट्स पहले निकालेंगे, ठीक है, फिर बिशप्स निकालेंगे जैसा मैंने पहले ही बोला था, ठीक है, दोनों नाइट निकाला, ठीक है, प्रोटेक्टिंग द पॉन एंड ऑल्सो अटैकिंग हिज पॉन, ठीक है। अब हम लोग का ये मूव खेल दिया, ठीक है, सो दिस पॉन इज फ्री, सो वी कैन टेक द पॉन, ठीक है, सिंपल। एंड अभी हम लोग वापस रिट्रीट कर सकते हैं अगर कोई भी थ्रेट आता है अपने पॉन पे तो। सो ही इज थिंकिंग, सो उसने अभी ये पॉन पे अटैक किया। सो बैक करने से पहले, ठीक है, देखो अभी हम लोग को बैक करना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बिकॉज देर इज़ नो एनी काइंड ऑफ थ्रेट इन आवर नाइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना डेवलपमेंट कंटिन्यू करेंगे, तो हम लोग ये पॉन पुश कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम लोग ये पॉन पुश करेंगे तो हम लोग का ये जो बिशप है ये स्टक हो जाएगा, और ये बिशप फिर निकलने में इसको प्रॉब्लम होगा, इसीलिए फर्स्ट वी विल डेवलप द बिशप, ठीक है। अब हम लोग यहीं क्यों रखे, यहाँ क्यों नहीं रखे? यहाँ भी रख सकते थे, बट द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ जब अगर हम लोग बिशप रखते देन ये पुश होता, फिर उसके बाद मान लो हम लोग बैक जाके यहाँ आते, फिर ये पुश होता, ठीक है, तो इट कुड क्रिएट सम प्रॉब्लम्स। अब जैसे ये यहाँ पे आया, ठीक है, तो हम लोग पॉन से ले लेते हैं, इफ़ ही कैप्चर्स देन वी विल कैप्चर विद आवर नाइट, जो कि ब्लंडर है। लेट्स सी व्हाट आवर अपोनेंट प्लेस। ओके, अब हमारे पीस पे थ्रेट आया है, ठीक है, तो जब हमारे पीस पे थ्रेट आया है अब हम लोग उसको बैक कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट ही प्लेस। तो उसने लिया, हम लोग क्वीन से कैप्चर करेंगे या पॉन से कैप्चर करेंगे? सी इट्स टोटली ऑब्वियस, बिकॉज वी विल कैप्चर विद आवर क्वीन। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग पॉन से कैप्चर करेंगे तो हम लोग का फिर ये जो पॉन स्ट्रक्चर है ख़राब हो जाएगा, तो कैसल के बाद वो ठीक नहीं लगेगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट आवर अपोनेंट प्लेस। हाँ, तो अब जैसे यहाँ पे इसने ये खेला, ठीक है, एंड हमारे क्वीन पे भी अटैक आया है, ठीक है। अगेन कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड, आपको दूसरे पीसेस के बारे में नहीं बोलना। जैसे इसने अटैक आया तो आप इसके बारे में सोच रहे हो, तो कुछ कुछ प्लेयर्स इसको यहाँ पे खेल देंगे क्वीन, बट ये ब्लंडर है, बिकॉज ये भी यहाँ पे अटैक कर रहा है, दिस बिशप इज ऑल्सो अटैकिंग। तो आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से पीस अटैक कर रहे हैं, कौन कौन सा स्क्वायर्स कवर्ड है, ठीक है, मतलब कौन कौन सा स्क्वायर्स पे ये प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, देयर आर मेनी ऑप्शंस। हम लोग लाइक एग्जांपल चेक दे सकते हैं, ठीक है, हम लोग अपने क्वीन से इस पे चेक देते हैं, इन केस वो अगर हमारे बीच में आएगा देन वी कैन ट्रेड ऑफ द क्वींस फ्रॉम द बोर्ड, सिंपल। लेट्स सी व्हाट ही प्लेस। ओके, तब अब भाई ने क्या किया, भाई ने अपने बिशप्स को पीछे ले जाके काइंड ऑफ प्रोटेक्ट किया चेक को, देन वी कैन थ्रेटन हिज बिशप, ठीक है, कि जिससे वो भाई बिशप भगाएगा अपना। लेट्स सी हिज थिंकिंग। ओके, सो व्हाट वी कैन डू, अभी हम लोग ये भी पुश कर सकते हैं, ठीक है, थ्रेड बनाने के लिए, बट हम लोग को कैसल करना है ना, तो वहाँ से हम लोग का पॉन स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, तो हम लोग पॉन स्ट्रक्चर भी खराब नहीं करते, ठीक है। नाउ वी कैन प्ले दिस टू डेवलप आवर बिशप इन फ्यूचर। अब देखो
हर एक पीस के पीछे कुछ ना कुछ मतलब रहता है, ठीक है? इफ़ A6 पुश किया है अपोनेंट ने, तो क्यों किया है? ये नहीं देखो हमारा प्लान क्या है, किंग को चेकमेट करना है, ठीक है? मे बी वी विल गो हियर एंड देन हम लोग अपना बिशप को यहाँ लाएँगे, ये बात का बात है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट योर अपोनेंट इज़ आल्सो प्लेइंग। तो ये A6 का क्या मतलब है? A6 का मतलब है कि वो इन फ्यूचर B5 पुश करेगा, ठीक है? तो उस चीज़ को माइंड में रखते हुए हम लोग खेल रहे हैं A4। जैसे कि अगर ये पुश करे देन वी कैन टेक, एंड अगर उसने टेक्स किया देन वी कैन ट्रेड अवे द रुक्स, वो टेक करेगा, हम लोग टेक्स करेंगे, ठीक है? तो हम लोग गेम में एडवांस हो पाएंगे। बेसिकली ट्रेडिंग ही है, बट यू हैव टू कीप इन माइंड ऑलवेज कि भाई क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि इनकेस आपका अगर बिशप फंस गया बाय एनी चांस तो फिर गेम खराब हो जाएगा ना। एग्जैक्टली अब हमने अपने क्वीन को यहाँ पे लाया। आइडिया इज सिंपल टू प्ले बिशप ऑन H7 एंड थ्रेटनिंग मेट, एंड अगर वो पुश करता है ओके, इसने ये खेला, अच्छा मूव है, ठीक है? सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन गार्ड विद आवर बिशप, ठीक है? क्योंकि हम लोग पोजीशन अपना देना नहीं चाहते अभी। सो बिशप से ट्रेड करता है पहले। तो यू हैव टू लुक कि भाई मेरा आइडिया यही था तो मेरे को यही खेलना है, ऐसा नहीं कि आपको हर एक स्टेप के बाद अपना थिंकिंग चेंज करना पड़ेगा कि क्या खेल सकते हैं नहीं खेल सकते हैं, ये प्लान कैसा है, ये वर्क करेगा नहीं वर्क करेगा, यू नो। अभी देखो अभी क्या खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए। जैसे मैंने अभी एग्जांपल ये खेलने वाला था रुक D1, ठीक है? बट वाई रुक D1, क्यों ये रुक नहीं, या कोई दूसरा मूव क्यों नहीं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है? सो अंडरस्टैंड, ठीक है? ये यहाँ पे थ्रेड बना रहा है, ठीक है? इसको ये प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है एंड ये भी प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। सो दो अटैक में ये इसका दो पीस अटैक कर रहा है, हमारे दो डिफेंडर्स है, ठीक है? अब अगर मैंने एक डिफेंडर हटाया तो मेरा ये फ्री का पॉन चला जाएगा, ठीक है? तो अभी इस पॉन को इन फ्यूचर मतलब प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोग ये रुक को यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। ये रुक को क्यों नहीं, क्योंकि ये रुक को क्यों नहीं, क्योंकि ये रुक को हम लोग यहाँ पे E1 फाइल पे रख सकते हैं टू कवर दिस ओपन फाइल। अब बेकार में हम लोग ये रुक को अगर इधर लाएंगे तो फिर हम लोग का ये रुक स्टक हो जाएगा ना। एंड बात रहा हम लोग का दिस पॉन का, A4 पॉन का, तो वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है बाय आवर नाइट एंड वी कैन ऑल्सो प्ले B3 इन फ्यूचर टू क्रिएट द पॉन चेन। ओके, तो अब हम लोग क्या खेल सकते हैं, व्हाट वी कैन प्ले, हम लोग ये खेल सकते हैं लाइक जैसा मैंने बोला था रुक E1, सेम ट्रेड ऑफ कर सकते हैं पीसेस। अगेन हम लोग ये क्यों नहीं खेल रहे ये, हाँ अभी हम लोग ये क्यों नहीं खेल रहे, हम लोग इसलिए नहीं खेल रहे क्योंकि जब यहाँ पे अगर उसने फिर हम लोग यहाँ पे कैप्चर किया तो हम लोग को बिशप से कैप्चर करना पड़ेगा, एंड एट दैट मोमेंट हम लोग का फिर ये पॉन चला जाएगा, एंड दिस पॉन इज़ वेरी क्रूशियल फॉर अस। तो हम लोग को इस पॉन को बचाने के लिए मे बी हम लोग ये खेल सकते हैं जिससे हम लोग क्वीन से इस पॉन को प्रोटेक्ट करेंगे, एंड देन वी कैन कंटिन्यू आवर आइडिया ऑफ प्लेइंग नाइट E4, ठीक है? ओके, तो भाई ने अभी ये किया, क्या बोलते हैं, C6 पुश किया। अगेन हम लोग ऑन परसेंट अभी नहीं खेल सकते, उसका रीज़न कि अगर हम लोग ने ऑन परसेंट खेला तो हम लोग का क्वीन फ्री चला जाएगा, ठीक है? तो अगेन अब हम लोग को इसको हटाना पड़ेगा। देन व्हाट वी हैव टू प्ले, वी कैन प्ले दिस। यहाँ क्यों नहीं खेल रहे भाई, क्योंकि ट्रेड ऑफ हो जाएगा तो फिर बेकार का पीस हम लोग डाउन हो जाएंगे। ऑलरेडी वी आर +2, तो हम लोग को वो माइंड में रख के खेलना है, ठीक है? अभी ये फ्री पॉन है तो हम लोग फ्री पॉन ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसने ये अपना पॉन लूज कर दिया, ये पॉन प्रोटेक्टेड था। यू हैव टू लुक, अभी जैसे हम लोग के पास और एक क्या टैक्टिक आ रहा है, वी कैन प्ले बिशप B5 गिविंग स्क्यूअर। ओके, चेक क्यों देना है, पहले देखना है कि कहाँ क्या डिस्प्लेस हो सकता है, ठीक है? एंड अभी देखो यहाँ पे स्क्यूअर आ रहा था, ठीक है? सो दिस इज अ स्क्यूअर, बट हम लोग को वेट करना है कि भाई क्या पता कि अभी हम लोग स्क्यूअर करने जाए तो हम लोग का क्वीन ही चला जाए, ठीक है? तो व्हाट वी कैन डू, हम लोग ये खेल सकते हैं, एक स्क्वायर पीछे ले सकते हैं वेट करने के लिए, टू सी अगर वो हम लोग का मतलब चाल में फंसता है कि नहीं फंसता, ठीक है? उसका रिस्पॉन्सेस क्या हो सकता है, ही कैन प्ले दिस टू ट्रेड ऑफ दिस एंड ही कैन ऑल्सो टेक दिस। अगर ये अभी भी इसने कैप्चर किया ये पॉन को, देन ऑल्सो वी कैन प्ले बिशप B5 एंड जिससे
इसका रुक एंड क्वीन दोनों पे थ्रेट पड़ेगा। सो देयर आर मल्टीपल वेज कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, डिपेंड्स ऑन ये क्या खेलता है। ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज मे बी हम लोग बिशप से थ्रेट करते हैं इसके क्वीन पे, ठीक है। देयर आर मेनी वेज, ठीक है, डजेंट मैटर, मे बी और बेटर मूव्स हो सकते हैं, बट यू हैव टू थिंक कि भाई कैसे डेवलप कर रहा है, कैसे खेल रहे हैं, कैसे क्या करना है, ठीक है। जैसे तुम देखो मेरा हर एक पीस प्रोटेक्टेड है, ठीक है। जैसे मान लो ये भी प्रोटेक्टेड है बाय दिस, ओनली दिस पॉन इज नॉट प्रोटेक्टेड, और अभी उसको ज़रूरत भी नहीं है प्रोटेक्शन का, इसलिए वी आर चिल अबाउट इट। तो हम लोग पहले एक ये फाइल कैप्चर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओपन फाइल है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ओके, नाउ वी कैन थ्रेटन हिज रुक, क्वीन टेक सिंपल, यहाँ पे मेट आ रही है, तो अगर उसने ध्यान से नहीं खेला तो यहाँ चेकमेट आ सकती है। ओके, अब देखो अब हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। दिस पॉन इज फ्री, हम लोग पॉन लेंगे। अपना पॉन कभी भी ना ट्राई करना जितना कम हो सके उतना देना, बिकॉज इन चेस गेम पॉन्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू। तो हम लोग पॉन्स को शिफ्ट नहीं, मतलब पॉन्स को सिर्फ ऐसा नहीं सोचेंगे भाई पॉन ही है क्या ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है, ऐसा मत सोचना, बिकॉज पॉन इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ चेस, ठीक है। अब नाउ जैसे ये पीस यहाँ पे है, ठीक है, एंड दिस पीस इज हियर, तो मे बी हम लोग बिशप से कुछ क्या बोलते हैं स्क्यूअर बना सकते हैं, देर इज सर्टेन चांस। बट अगर ये बिशप यहाँ जाता है तो ये क्वीन इसको कैप्चर कर लेगा, दो इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ पॉइंट टू प्ले दिस। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वो खेल सके, ठीक है, उसके लिए हम लोग कुछ इन फ्यूचर से एडवांस करके रखते हैं, एंड मे बी वी कैन प्ले दिस क्वीन A7। आइडिया इज टू गेट स्क्यूअर, तो ये स्क्यूअर को सपोर्ट करने के लिए हम लोग ने क्वीन A7 खेला। अगेन अगर ये गलती से भी रुक ऊपर नीचे उठता है देन वी ऑल्सो हैव चेकमेट हियर। ओके, हमारे पास स्क्यूअर आ गया। देखा, तो ऐसी आपको आइडिया सोचना है, आपको पहले देखना है कि भाई किस हम पीस से हम लोग अटैक कर सकते हैं, एंड उसको कौन सपोर्ट कर सकता है अटैक को, बिकॉज पहले यहाँ पे अटैक सपोर्टेड नहीं था बिशप की वजह से, बट हमारा क्वीन ने उसको असिस्ट किया। अगेन दिस इज फ्री, वी कैन जस्ट टेक इट। ओके, भाई ने चेक दिया है, दैट्स अ गुड मूव। तो मे बी वी कैन प्ले, अब देखो अब क्या खेलना चाहिए, ठीक है, ध्यान से सुनना, क्या खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए। ओके, सो अगर हम लोग यहाँ गए, देखो कॉम्प्लिकेशंस क्या था, हाउ टू कैलकुलेट, अगर तुम यहाँ गए, ठीक है, देन व्हाट ही कैन डू, ही कैन प्ले दिस चेक, ठीक है। ये यहाँ पे चेक नहीं दे पाए क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे हम लोग फ्री से रुक से ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ गए ऑन दिस स्क्वायर, ठीक है, देन व्हाट ही कैन डू, वो हम लोग कहीं से भी चेक नहीं दे सकता, बिकॉज दिस इज कवर्ड बाय आवर नाइट, ठीक है, एंड और भाई किसी भी तरीके से हम लोग को चेक दे नहीं सकता। एंड दिस स्क्वायर ये भी काइंड ऑफ सेफ है, बट काइंड ऑफ ये थोड़ा सा इनवर्ड पुश हो रहा है, ये स्पॉन को छोड़ रहा है, एंड फिर यहाँ पे इनकेस अगर मान लो तुम्हारा यहाँ पे है और रुक ये फाइल को क्या बोलते हैं कवर कर रहा है, तो और यहाँ पे क्वीन आ गया काइंड ऑफ, यहाँ पे चेक दे दिया, तो इट्स वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड। इसीलिए तो हम लोग को ये 3 स्क्वायर में से कौन सा स्क्वायर पे जाना चाहिए, सबसे बेस्ट स्क्वायर है हम लोग का H1, सो वी विल प्ले किंग H1, ठीक है। अगेन वी आर अप 5 मटेरियल्स, क्यों, क्योंकि हम लोग को एक बिशप मिला, मे बी हम लोग का ये खराब हो गया था, मतलब जो स्क्यूअर था, बट स्टिल हम लोग का मेन मोटो क्या था कि हम लोग को एक फ्री पीस मिले, जो कि हम लोग को यहाँ पे नाइट मिला, ठीक है। नाउ दिस फॉर दिस व्हाट वी कैन डू, हम लोग ये खेल सकते हैं,
ठीक है। इधर आइडिया क्या है ये खेलने का, ठीक है, बिकॉज वी कैन कैप्चर द, हाँ अभी देखो अब भाई ने ये खेला, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग जीत रहे, कैसे, हम लोग यहाँ पे इसका रुक ले सकते हैं, एंड व्हेन ही विल टेक आवर क्वीन विथ क्वीन वी कैन गिव चेक। तो यहाँ से अब उसको लेना कब पड़ेगा, कैप्चर करना पड़ेगा, एंड देन वी कैन टेक द क्वीन। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रेड हो गया। अब हम लोग ने ट्रेड क्यों किया, व्हेन यू आर अप अ मटेरियल, ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा नाइट है जो कि यहाँ पे ट्रेड ऑफ हो चुका था, ठीक है। तो जब हम लोग के पास एक्स्ट्रा मटेरियल होना तो हमेशा ट्रेड करो एंड पॉन्स को पुश करके क्वीन बनाओ और मैच जीत लो, प्लेन एंड सिंपल, ठीक है। अगेन हम लोग का प्रमोशन स्क्वायर क्या है, ये स्क्वायर है A8, ठीक है। तो पुश करना हमारा मेन आइडिया है, जैसे हमारा मेन आइडिया यहाँ पे स्क्यूअर करना भी था, बट अगेन हम लोग को उसको एक सपोर्टिंग चीज़ देना पड़ता है, जैसे हम लोग ने बिशप को क्वीन दिया था, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए स्क्यूअर को। तो वैसे ही यहाँ पे पॉन प्रमोशन प्रमोट करने के लिए ये बिशप जो वाइट स्क्वायर का है, हम लोग को ये स्क्वायर प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, वाइट स्क्वायर। तो इसलिए हम लोग खेलेंगे बिशप C6 टू प्रोटेक्ट द स्क्वायर ऑफ A8, ठीक है, जैसे कि हम लोग का एडवांसमेंट हो सके। अब नाउ जस्ट पुश करना है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन जस्ट पुश इट। एंड अब हम लोग यहाँ पे जीत ही जाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्वीन बन रहा है, और उसके बाद तो फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगा, लाइक वी कैन गिव चेक। अब बस पीसेस को पास लेते जाओ, ठीक है। ऐसे ये नाइट हम लोग ने खेला, अगर उसने ट्रेड कर लिया तो इन केस, ओके, नाइट क्वीन हियर, जो भी है हम लोग को अपने सारे पीसेस को धीरे धीरे करके इसके पास ले जाना है, उसके किंग के पास, एंड हम लोग को चेकमेट कर देना है, ठीक है। अगेन देखो, यू डोंट हैव टू ऑलवेज थिंक कॉम्प्लिकेटेडली, ठीक है। अभी अगर मैं बेस्ट मूव बताऊं, ठीक है, तो मे बी तुम्हारा नाइट ये मूव होगा, ठीक है, नाइट मूव करके एंड देन यहाँ पे डायरेक्टली चेकमेट खेल देना, ठीक है, विच इज़ ईजियर वे एंड बेटर वे। बट मैं आपको और एक तरीका सिखा रहा हूँ जस्ट आपका क्लैरिटी थिंकिंग करने के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे सीधा सीधा चेकमेट आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे बिशप से कवर करता है देन वी विल जस्ट टेक विद द बिशप, एंड यहाँ पे फिर क्वीन टेक्स यहाँ पे आएगा, किंग विल गो हियर ऑन H1, एंड उसके बाद फिर क्वीन G8 इज मेट, चेकमेट, सिंपल एंड सोबर। बट हम लोग को कभी कभी क्या करना पड़ता है, हम लोग को मतलब सोचना पड़ता है कि भाई ये मूव सही है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसके लिए हम लोग चुपचाप ट्रेड ऑफ कर सकते हैं पीस। जैसे हम लोग ने यहाँ पे चेक दिया, अब वो पॉन से लेगा, देन वी कैन टेक अवे हिज बिशप। तो इससे क्या हुआ, अगर इन केस यू आर थिंकिंग कि भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या खेलना है क्या खेलना है, ठीक है, देन यू कैन जस्ट प्ले दिस टू क्या बोलते हैं, अवॉइड एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, टू सिंपली एंड द गेम। तो जैसे मैंने बताया वो बेटर वे था, वो जल्दी चेकमेट था, ठीक है। बट इन केस इफ यू आर थिंकिंग कि भाई मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है यहाँ क्या करना है, तो ओवर रेटेड मतलब आपको थिंकिंग करने से अच्छा, ठीक है, लाइक ओवर थिंकिंग करने से अच्छा आप ट्रेड करके पीसेस गेम को सिंप्लीफाई कर लो एंड नॉर्मल जीत लो। सो या तो अब हम लोग एनालाइज करते हैं गेम को एंड देखते हैं कि गेम कैसा हुआ, ठीक है। तो वी विल हिट द गेम रिव्यू, एंड एज यू कैन सी कि हम लोग का कितना आया है, सो शो होने वाला है, या सो आई प्लेड विथ 87.8 एक्यूरेसी, ठीक है, एंड माई अपोनेंट प्लेड विथ 78.5 एक्यूरेसी, ठीक है। गेम रेटिंग 1950 एंड 1350, ठीक है। सो अब देखते हैं कि हम लोग ने क्या क्या मिस्टेक्स किया एंड क्या क्या थे इस गेम में। सो या सो लेट्स स्टार्ट विथ E4 जैसा गेम में हुआ था, नॉर्मल ओपनिंग, एंड यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था कि वी वर गेटिंग अ फ्री पॉन, ठीक है, तो वही हमने लिया, बेस्ट मूव था, ठीक है। यह अटैक ऑफ नाइट, एंड जैसे मैंने बोला कि हम लोग को नाइट को पीछे लेना चाहिए, बट अगेन अभी यहाँ पे इसको कोई थ्रेट नहीं है, तो हम लोग को पॉन पुश करना चाहिए। बट पॉन पुश करने से भी पहले हम लोग का जो बिशप है वो बिशप हम लोग का स्टक हो जाता है, इसलिए हम लोग को बिशप निकालना था। अब अगेन मैंने ये भी बोला था कि इस बिशप को यहीं क्यों रखना है, कोई दूसरे स्क्वायर पे नहीं, मे बी ऑन B5 क्यों नहीं, ठीक है। तो B5 पे इसलिए नहीं क्योंकि इन फ्यूचर हम लोग को फिर उसके बाद C6 पुश आ सकता है एंड B5 पुश आ सकता है, इसकी वजह से हम लोग को पीछे करना पड़ेगा बिशप, एंड काइंड ऑफ टेम्पो लूज होगा कि बार बार यू आर यूजिंग वन पीस,
ठीक है। टेम्पो लूज़ करना मतलब क्या होता है, अगर आप एक पीस को जनरली इन ओपनिंग 2 बार या 2 से ज़्यादा बार आप उसको मूव करते जाओ बार-बार एंड आपका अपोनेंट डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट किए जा रहा है, ठीक है? तो इसको टेम्पो लूज़ बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि आप एक ही पीस घुमाते रहते हो और आपका जो अपोनेंट रहता है, उसका ज़्यादा पीसेस बाहर निकल रहा होता है, ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं गेम में, ठीक है। अब यहाँ पे ये मिस क्यों दिखा रहा है, बिकॉज़ देयर इज़ सम डिफरेंट लाइन, ठीक है। जैसे कि नाइट टेक्स नाइट, नाइट टेक्स पॉन, अगर वो लेता, ठीक है, जनरली 1000 रेटेड प्लेयर है, सो एनीवन वुड थिंक कि भाई मेरे को फ्री पॉन मिल रहा है, क्यों नहीं लूँ। बट हियर वी आल्सो हैड अ ब्रिलियंट मूव दैट इज़ नाइट टेक्स ऑन F7, ठीक है। उसके बाद वो जैसे ही किंग से लेता, तो हम लोग मे बी ये खेल के चेक दे सकते। सो इट्स अ डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट लाइन एंड मे बी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी 1000 से ज़्यादा रेटिंग रीच करना चाहते हो। सो ऐसा खेलना थोड़ा-सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है? इसलिए आई स्टिक टू द बेसिक, बिकॉज़ हम लोग को बेसिक से देखना है, बेसिक चेस प्रिंसिपल से हम लोग कैसे जीत सकते हैं गेम को, ठीक है? सो ओके, सो हम लोग ने टेक्स किया, उसने बिशप निकाला, पीछे गए, टेक्स टेक्स अगेन मैंने बताया था क्वीन से क्यों लेना है, पॉन से इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग का पॉन स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। अगेन उसने हम लोग को थ्रेट किया बिशप से, अगेन हम लोग यहाँ नहीं आ सकते थे G3 पे, जैसा मैंने गेम में बताया था, बिकॉज़ ही कैन ऑल्सो टेक विद आवर बिशप। सो अगर एक पीस मूव हो तो अपना जो बाकी पीसेस है वो भी एनालाइज़ किया करो कि भाई वो कहाँ पे है अपोनेंट का पीस, कहीं और तो थ्रेट नहीं आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैंने फिर बोला था कि यहाँ पे चेक दिया था, जैसा गेम में हुआ था, बेस्ट मूव है, ठीक है। उसने फिर अपना बिशप से गार्ड किया जो कि बेस्ट मूव है, एंड देन फिर मैंने उसके ऊपर थ्रेट किया पॉन के, सॉरी नाइट के, बिशप के ऊपर, तो वो बेस्ट मूव था, ठीक है। वो पीछे गया, ठीक है, एंड वी डिड अ कैसल, ठीक है। अगेन अगर आपको कैसल नहीं करना था तो बेस्ट मूव है आपका बिशप से चेक देना। क्यों? क्योंकि इन केस फिर वो पॉन से प्रोटेक्ट करेगा, आप पॉन से लोगे, ठीक है, एंड अगर उसने वापस पॉन से लिया इन केस, देन यू विल गेट अ फॉर्क, ठीक है। एंड अगर उसने नहीं लिया, जो कि मतलब अच्छे प्लेयर्स नहीं करेंगे ऑफ कोर्स, और उसने कैसल किया, तो अगेन यू कैन टेक द पॉन और उसके बाद फिर वो रुक से प्रोटेक्ट करेगा। तो ये भी ज़्यादा बेटर है, मतलब अच्छा है, बट स्टिल कैसल कोई ऐसा हार्म नहीं कर रहा है, कैसल भी अच्छा मूव है, ठीक है। एंड यू आर स्टिल अप, लाइक एज यू कैन सी कि 2.96 लगभग +3 जितना है हम लोगों को, ठीक है। सो या गेम कंटिन्यूस, हम लोग ने फिर अपना पॉन को पुश किया, इसको प्रोटेक्ट किया बिशप को, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉन चेन बनाया छोटा सा। जैसा मैंने बोला, ईच एंड एवरी पीस शुड बी प्रोटेक्टेड, ठीक है, ओके। एंड अगेन आपका ये A6 पुश हुआ था, तो A6 पे मैंने क्या बोला था खेलने के लिए, A4, ठीक है। अगेन बेस्ट मूव कुछ हो सकता है, बट यू हैव टू लुक फॉर चेस प्रिंसिपल्स, ठीक है, बिकॉज 100% गेम एक्यूरेसी तो नहीं होगा आपका, बिकॉज यू आर नॉट स्टॉक फिश एंड कोई भी नहीं है। तो आपको ट्राई करना है कि आप परफेक्ट गेम प्ले करो, ठीक है, आपका कोई ब्लंडर ना हो, मेन आपका वो रहना चाहिए मोटो, ठीक है। तो A4 हम लोग ने क्यों खेला था, अगर आपको याद होगा कि अगर हम लोग B5 पुश करें तो हम लोग का बिशप को जो परेशानी होगा उससे बचने के लिए, ठीक है। सो लेट्स गो अगेन। यहाँ पे ये खेलने का हमारा क्या रीज़न था कि हम लोग ये खेलते बिशप ऑन H6 एंड इन केस अगर वो पॉन पुश करता है, क्योंकि यहाँ पे मेट आर लग रही थी, तो हम लोग उसका बिशप से रुक ले लेते हैं, ठीक है। बट अगेन अपोनेंट ने हमारा अच्छा मूव खेला, दैट इज़ ऑन बिशप ऑन D6, तो हम लोग को अपने प्लान को चेंज करना पड़ा। वो है क्या, बिशप से ट्रेड करना, बिकॉज हमारे पास कोई अच्छा स्क्वायर नहीं था जहाँ पर हम लोग क्वीन को भगा सकें, ठीक है। तो हमने ट्रेड किया, ओके। जैसा मैंने फिर बोला कि रुक ए को D1 पे लाना है एंड इसको यहाँ पे लाना है ऑन E1। जनरली ऐसा ही मतलब करने से आपका 90% गेम्स में अच्छा डेवलपमेंट होगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है रुक F E1, रुक को डायरेक्ट E1 पे रखना स्क्वायर, बट स्टिल इट्स बेटर टू कीप ऑन D1, क्योंकि फिर यहाँ आ गया, फिर इन फ्यूचर अगर आप मान लो जैसे उसके पास वाइट स्क्वायर बिशप है, आपने कुछ ब्लंडर कर दिया, पॉन्स एक्सचेंज हो गए, गलती से किसी तरीके से इस डायगोनल पे बिशप आके आपका इस स्क्वायर को हिट कर गया, तो आपका ये पीस फंसा रह जाएगा, बिकॉज आपका रुक E1 पे पहले से ही है और आप चाह के भी इसको नहीं बचा पाओगे। तो इतना कॉम्प्लिकेशन लेने से अच्छा है, बिकॉज यू आर अंडर 1000 या 1000 पे हो आप, तो उससे बेटर करने के लिए आप थोड़ा सा स्पेसियस वाला गेम खेलो, ठीक है। अपने पीसेस को ऐसा क्लस्टर करके मत रखा करो, ठीक है, जैसा मैंने बोला, ओके।
एंड यहाँ पे हम लोग का मेन आइडिया क्या था ये मूव मेरा खेलने का, कि हम लोग इस पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग ये खेल सके, तो अगर कैप्चर हुआ तो हम लोग का ये जो डबल पॉन है, डबल पॉन खोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग कैप्चर करेंगे, ठीक है। बट हमारे अपोनेंट ने बहुत अच्छा मूव खेला, दैट इज़ C6, ठीक है। एंड अगेन हम लोग यहाँ पे ऑन पसंद नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज वो हम लोग का क्वीन ले लेगा, ठीक है। सो अनपसंद इज़ नॉट फोर्स्ड। हम लोग ने अपना क्वीन बचाया नॉर्मल गेम प्ले, उसके बाद हमने उसका फ्री पॉन लिया, ठीक है। तो पॉन लेना इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जैसे कि देखो यहाँ पे सब कुछ पीसेस प्रोटेक्टेड थे, बट जैसे ही हम लोग को फ्री पॉन मिला हम लोग ने फ़ायदा उठा के फ्री पॉन लिया, ठीक है। इसलिए फ्री पॉन्स उठाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है चेस गेम में, ठीक है। उसने पॉन उठाया, ठीक है, हमने चेक दिया, ठीक है, मतलब रुक कैप्चर किया, ट्रेड हुआ, ठीक है। एंड नाउ मैंने एक छोटा सा मिस्टेक किया था जो मेरे को पता है, एंड दैट इज़ कि मैंने इसको पीछे ले लिया था। सो इट्स नॉट टिपिकली अ ब्लंडर, ये वही है कि हमारा एडवांटेज चला गया, बिकॉज इट्स अ ड्रॉ, बिकॉज यहाँ पे फिर नाइट टेक्स नाइट आएगा एंड यहाँ पे फिर डबल पॉन हो जाएगा, तो काइंड ऑफ इक्वल पोजीशन हो जाएगा। एंड उसके बाद फिर हम लोग का ये भी पॉन मर रहा है, ये पॉन मरने का हम लोग का इस पॉन पे थ्रेट आएगा, तो हम लोग को फिर उसके बाद अपना बिशप भी बचाना होगा, ठीक है। तो काइंड ऑफ मतलब हम लोग का 2-3 पॉइंट्स चला जाएगा, हम लोग जो +2 में थे तो काइंड ऑफ इक्वल हो जाएगा, वो भी 2 पॉइंट्स हम लोग का मार देगा, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग का जो बेस्ट मूव क्या था, वो था नाइट टेक्स नाइट, और उसके बाद जैसे ही ये टेक्स करता तो हम लोग फिर उसको रुक को थ्रेट करते, एंड उसका रुक फिर उसके बाद C8 पे जा सकता था, ठीक है। तो C8 पे जा सकता था, ठीक है। तो काइंड ऑफ नॉर्मल फिर उसका था, तो हम लोग का जो 2 पॉइंट्स था वो बच रहा है, ठीक है, कहीं जा नहीं रहा है। तो मेन ये आइडिया था, बट इट्स ओके क्योंकि हम लोग ने कुछ मिस्टेक नहीं किया। एंड अगेन हमारे अपोनेंट ने नहीं देखा था, उसने नाइट नहीं कैप्चर किया था, सो ही प्लेड रुक टू D8 क्रिएटिंग अ बैटरी इन दैट फाइल, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू मी इट वुड बी बेटर अगर हम लोग का रुक यहीं होता है, क्योंकि ये हम लोग का मतलब अपोनेंट का एक फ्री का ये फाइल कैप्चर करके रखा हुआ था, ओपन फाइल, ठीक है। सो इट वाज बेटर टू कीप द रुक ऑन E8, ठीक है। हम लोग ने अपना बिशप लाया, ठीक है, अटैकिंग हिज क्वीन, उसने हटाया, हमने फिर अपना ओपन फाइल पे क्या बोलते हैं रखा रुक को, विच इज़ बेटर टू कीप द रुक्स ऑन द ओपन फाइल। एंड उसने बैक किया, हमने रुक पे थ्रेट किया, ठीक है, उसने हमारे क्वीन पे थ्रेट किया, अगेन हमने पॉन उठाया, फ्री पॉन ऑलवेज, ठीक है, वो नाइट साइड में रखा, नथिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अगेन आपको दिखना चाहिए मतलब क्या, देखो बार बार दिखाता हूँ, यहाँ पे नॉर्मल था, इसने थ्रेड किया, हमने फ्री पॉन उठाया, उसने किया। अब मेरे माइंड में ट्रिक किया क्या कि भाई मेरे पास बिशप है, ठीक है, 2 अच्छे स्क्वायर्स पे 2 बड़ा मटेरियल है कंपेयर टू बिशप, ये 5 पॉइंट्स का है, ये 9 पॉइंट्स का, ठीक है, और हमारा बिशप 3 पॉइंट्स का है। तो ऑफकोर्स बिशप हम लोग का यहाँ रखने से हम लोग को इंस्टेंट प्रॉफिट मिल रहा है। बट अगेन हम लोग को यहाँ पे ये क्वीन ले लेगी, तो यहाँ पे कुछ तो हम लोग को सपोर्ट देना पड़ेगा, यही मैंने सोचा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट गेम में मैंने खेला क्वीन ऑन A1, ठीक है, विच इज़ एन एक्सीलेंट मूव टू सपोर्ट इट, ठीक है। उसके बाद नाइट ये मूव हुआ भी जो कि बेस्ट मूव था ब्लैक की तरफ से रिस्पॉन्स पे, और हम लोग ने फिर क्या बोलते हैं इसको स्क्यूअर किया, एंड उसने फिर अपना नाइट सेक्रीफाइस किया, विच वॉज ऑल्सो अ गुड मूव क्योंकि उसने अपने 3 मटेरियल्स दिए, ठीक है, टू प्रोटेक्ट हिज ये क्या नाम है इसका रुक, ठीक है। सो इट डिपेंड्स लाइक मतलब अगर वो चाहता तो रुक भी दे सकता था, फिर हम लोग का क्वीन लेता तो इट वो 2 मतलब मटेरियल अप होता, बट इससे 3 हो रहा है। बट मतलब आई वुड से इट्स गुड टू मतलब नाइट दे के अपना रुक बचा लिया, ठीक है, चेक। एंड हम लोग ने ऐसा बताया किंग H1, अगेन हम लोग को यहाँ नहीं जाना था, याद होगा मैंने बताया था क्यों, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे चेक आ रहा है, ठीक है। जैसे देखो मैंने ये खेला किंग H2, ठीक है, तो यहाँ पे फिर मतलब जो सब कॉम्प्लिकेशंस थोड़े मोड़े आते लाइक यहाँ पे चेक वगैरह मिल सकता था हम लोग को, ठीक है, तो वो सबसे झमेला लेना ही नहीं, हम लोग आराम से यहाँ जाते हैं, ठीक है। अगेन वो हमारे बिशप पे थ्रेट कर रहा था, इन फ्यूचर में भी वो ले सकता है, तो हम लोग ने खेला क्वीन ऑन क्वीन ऑन C7, ठीक है। नाउ उसने अपना एस्केप स्क्वायर बनाया कि भाई वो यहाँ से निकल सके, बिकॉज यहाँ पे बैक रैंक इश्यूज आ रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या देखा, ये सब छोटे मोटे आपको टैक्टिक्स स्पॉट करने पड़ेंगे। देखो आप ऑलरेडी 5 मटेरियल्स अप हो, ठीक है, +5 मतलब +5 आपका चल रहा है,
तो जब आप प्लस में होते हो ना, डज़न्ट मैटर अगर आप व्हाइट से खेल रहे हो या ब्लैक से खेल रहे हो, देन यू शुड ट्रेड द पीसेस। ट्रेड करने से क्या होगा, पीसेस कम होते जाएँगे बोर्ड पे एंड आपके चांसेस बढ़ेंगे जीतने के, क्योंकि आपके पास ज़्यादा मटेरियल है, तो आप ही जीतोगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने क्या कैलकुलेट किया कि अगर मैं अपने क्वीन से इसका रुक लेता हूँ, ठीक है? सो इट्स अ चेक। तो अगर वो नहीं लिया, वो हट गया, सो इट्स अ कंप्लीटली फ्री रुक, जो कि ऑफ कोर्स होगा नहीं, ठीक है? तो जैसे ही मैं कैप्चर करूँगा और वो मेरा क्वीन कैप्चर करेगा, ठीक है? तो हम लोग 5 मटेरियल्स आपको और अपने 9 मटेरियल्स दिया, बट उसके बाद फिर हम लोग रुक से चेक देंगे, ठीक है? जो कि फॉर्क बनाएगा अगेन हमारे उसके किंग एंड क्वीन पे, और जैसे ही वो कैप्चर करेगा और तो हम लोग अपने बिशप से उसको कैप्चर कर लेंगे। तो एक तरह से प्योर सिंपल एक्सचेंज हुआ है, ठीक है? बट हम लोग ने एक्सचेंज फ़ोर्स किया है, बिकॉज़ मे बी वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है, क्योंकि तुम देख रहे हो हमारा किंग भी बहुत ज़्यादा ओपन में है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस ना हो और गेम हम लोग ईज़िली जीत जाए, हम लोग ने ये मूव खेला, ठीक है? अगेन कैप्चर, कैप्चर, चेक, टेक्स हियर, ठीक है? अगेन हमने पॉन पुश किया, उसने अपना बिशप निकाला। अगेन उसका क्या मोटो है कि भाई वो यहाँ पे जा सके ऑन C8 स्क्वायर एंड हम लोग का A6 वाला स्क्वायर को कवर कर सके, जैसे कि हम लोग का प्रमोशन ना हो पाए या दिक्कत हो प्रमोशन में। तो मैंने क्या बताया था कि हर एक चीज़ करने से पहले आप उसका एक सपोर्टिंग मेंबर रखो, ठीक है? क्योंकि आपका आइडिया, आप अगर कोई भी एक मैजिक ट्रिक भी करता है, तो कोई आदमी सपोर्टिंग कास्ट में लगता है मैजिक करने के लिए, ठीक है? तो वैसे ही यहाँ पे जो पॉन प्रमोशन हो रहा है, आप कोई भी टैक्टिक बना रहे हो, अगर वो डायरेक्टली वर्क नहीं कर रहा, तो आप कुछ पीसेस लाओ साथ में जो वो कंबाइन होके उसको हेल्प करे। अगेन इस पोज़ीशन में बिशप आया हेल्प करने के लिए, क्यों? क्योंकि अगर वो अभी यहाँ पे आ जाता है, देन मे बी वी कैन प्ले नाइट एंड नाइट से हम लोग यहाँ पे हॉप करके इस पे थ्रेड बना सकते हैं, ठीक है? एंड इन फ्यूचर हम लोग पुश कर सकते हैं पॉन को, और उसके बाद फिर बिशप में भी यहाँ पे रख के एंड सिंपल पुश कर देंगे, तो जैसे हम लोग का कोई इशू नहीं होगा, ठीक है? अगेन हमारे अपोनेंट ने पॉन लिया, हम लोग अपना पॉन पुश कर रहे हैं मस्त। अब वो कुछ कर नहीं सकता, चाह के भी प्रमोशन रोक नहीं सकता। हमने प्रमोट किया, ठीक है? हम लोग ने चेक दिया, नाइट यहाँ पे रखा, क्यों? क्योंकि इन केस अगर वो लेता भी है, देन हम लोग के लिए अच्छा ना, हम लोग आराम से ट्रेड कर लेंगे। वी आर अप अ मटेरियल, एंड जैसे मैंने बोला कि जब कोई मटेरियल अप हो तो बस ट्रेड करते जाओ, यू विल इवेंचुअली विन, ठीक है? इधर आया, हम लोग ने क्वीन ये खेला, सिंपल रीज़न है, क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे चेक देंगे, ठीक है? एंड इन केस अगर उसने कैप्चर किया, देन अगेन वी कैन ऑल्सो कैप्चर इट विद आवर क्वीन, नो इश्यूज़। उसने ये खेला, हमने चेक दिया। अगेन जैसा मैंने बोला था, ठीक है? कि यहाँ से बेस्ट मूव अलग है। यहाँ से बेस्ट मूव क्या है कि हम लोग ये खेलते हैं, जैसा मैंने गेम में ही बताया था, नाइट E7, ठीक है? तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट वे था टू चेकमेट, ठीक है? यहाँ पे डिस्कवर्ड चेकमेट हो गया, ठीक है? बट अगेन ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है भाई, इससे लेना है, उससे नहीं लेना है, ठीक है? जैसे इधर पे क्या हुआ एग्ज़ैक्टली मैं बताता हूँ, ठीक है? हम लोग ने नाइट से आप इसका पॉन कैप्चर किया। ही कांट कैप्चर आवर नाइट विद द पॉन, बिकॉज़ क्वीन से हम लोग का डायरेक्ट चेकमेट आ रहा है। तो वो बिशप लाता है बीच में, हम लोग बिशप से कैप्चर करते हैं। अगेन वो पॉन से नहीं कैप्चर कर सकता क्योंकि मेट लग रही है, तो नॉर्मल पॉन पुश करता है, हम लोग सिर्फ अपना नाइट हटाते हैं एंड इट्स अ मेट, ठीक है? बट इन मान लो आपके पास टाइम कम है, या मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहा है, नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो आप, ठीक है? तो जैसा मैंने बताया था गेम में भी कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, सिंपल चेस खेलना है। हम लोग ने यहाँ पे अपना बिशप सैक्रिफाइस किया था, सॉरी ये रहा, बिशप सैक्रिफाइस किया। अब यहाँ पे क्या है, बिशप वो अपने किंग से नहीं ले सकता बिकॉज़ इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय आवर क्वीन, तो उसको पॉन से ही लेना पड़ेगा। जैसे उसने लिया, हम लोग का जो उसका प्रोटेक्शन था बिशप का वो हट गया, तो हम लोग ने उसका बिशप कैप्चर कर लिया एंड उसने पॉन पुश किया एंड वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द चेकमेट। तो हम लोग ने अपना नाइट को निकाला, ठीक है? एंड यहाँ पे तो सिंपल है, हम लोग यहाँ पे मस्त G6 एंड G8 पे खेलेंगे क्वीन को, तो इट विल बी अ चेकमेट। सो या चेक एंड मेट। सो या तो आप ऐसे एनालाइज़ भी कर सकते हो, समझ सकते हो, एंड आप आई गेस आपको ये सब देख के समझ में आया होगा कि कैसे गेम को खेलना है, समझना है, ठीक है? बट जैसे मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया कि मतलब आप कैसे 1000 प्लेयर्स को बीट कर सकते हो एंड ईज़िली 1000 को क्लाइंब अप कर सकते हो विदाउट एनी काइंड ऑफ चेस थ्योरी एंड चेस नॉलेज, जस्ट फॉलोइंग सम प्रिंसिपल चेस टैक्टिक्स। जैसे क्या करना है, आप डेवलपमेंट करो पीसेस का, ठीक है? जैसे आप E4 खेलो, D4 खेलो, सेंटर कैप्चर करो, नाइट्स निकालो, बिशप्स निकालो,
फर्स्ट में आप क्वीन मत निकालो या आप A4 H4 खेल के फिर रुक्स मत निकालो, ठीक है? एंड आप कैसल कर लो अर्ली, ठीक है? मे बी यू कैन प्ले A3 एंड H3 टू प्रोटेक्ट कि भाई बिशप ना आ जाए इन फ्यूचर, ठीक है? एंड छोटे-मोटे टैक्टिक्स अगर हो सके तो आप ट्राई करो ढूँढने का, जैसे कि मैंने वो ढूँढा था कि क्वीन टेक्स रुक, ठीक है? तो ऐसे ही डिफरेंट चीज़ें आप प्रैक्टिस करते रहो, गेम खेलते रहो, पज़ल सॉल्व करते रहो, ठीक है? तो आप आराम से 1000 क्रॉस कर जाओगे। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो आप बताना कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस हुआ या आपको क्या चीज़ सीखना है या आपको लग रहा है कि इस टॉपिक को थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड वे में बनाऊँगा तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो आप बताना कि आपको क्या नीड है, उस हिसाब से मैं आपको वीडियो बना दूँगा। सो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे। सो या थैंक यू। बाय।